ट्यूरिंग मशीन। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन मीन्स कि एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो कि आपके किसी भी प्रोग्राम के लिए रन हो सके। और तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्यूरिंग मशीन और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में? बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन थी उसकी एक लिमिटेशन है। वो ये है कि ट्यूरिंग मशीन्स आर हार्ड वायर्ड, मीन्स कि वो एक ही प्रोग्राम के लिए बनाई जाती हैं। तो they can execute only one program, that is different one must be constructed for every new computation to be performed, for every input output relation। तो एक ट्यूरिंग मशीन आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का मीनिंग है कि एक ऐसी मशीन जो कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर सके। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्यूरिंग मशीन एंड प्रोग्राम रियल कंप्यूटर्स, कि रियल कंप्यूटर्स आर रीप्रोग्रामेबल वेयर एज ट्यूरिंग मशीन्स आर हार्ड वायर्ड। ओके, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का मीनिंग कि सारी की सारी जितने भी ट्यूरिंग मशीन आपने अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बनाई हैं उन सबको एक साथ सिमुलेट किया जा सके। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे होगी, मॉडल क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बहुत सारी ट्यूरिंग मशीन इंडिविजुअली सिमुलेट होंगी तो इट मीन्स कि बहुत सारी इसमें टेप्स की रिक्वायरमेंट होंगी एंड ईच टेप डिफाइन द आपका पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में इस टाइप से आपकी बहुत सारी ट्यूरिंग मशीन्स होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि एक टेप पे हम पूरी की पूरी ट्यूरिंग मशीन को कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। तो सिमुलेट करने के लिए वी नीड एनकोडिंग, क्योंकि टेप के ऊपर तो आपकी कंटेंट ऐसे तो जाएगा नहीं। देखो ट्यूरिंग मशीन कैसे डिफाइन होती है, सबसे पहले देखिए ट्यूरिंग मशीन आपकी कुछ इस टाइप से डिफाइन होगी, ऐसे ही होती है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपने Q1 पे किसी एक इनपुट को रीड किया, रीड करने के बाद यू रीच एट अनदर स्टेट दैट इज Q2 and you replace A with another symbol that is B and direction of the movement of cursor is left. So in this way आपकी एक ट्यूरिंग मशीन डिफाइन होती है। तो ये तो हम उस स्टेप पे नहीं लिख सकते इस तरीके से डेल्टा Q1A इक्वल टू Q2BL। तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसकी एनकोडिंग करनी होगी। तो एनकोडिंग कैसे परफॉर्म होती है? तो एनकोडिंग के लिए बेसिकली हम 0 एंड 1 का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी यही था कि ये ट्यूरिंग मशीन है और मेरे को इसको सिमुलेट करना है एक टेप पे। दैट मीन्स मुझे जितने भी मेरे इनपुट सिंबल इसमें गिवन होंगे, जैसे ए है, बी है, ऐसे जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं आपके, आपने क्या किया, ए बी सी डी को एनकोड कर लिया। ए के लिए यू यूज़ सिंगल वन, बी को आपने एनकोड किया डबल वन से, सी को ट्रिपल वन से, डी को ट्रिपल 4 1 से। ऐसे जितने भी स्टेट्स आपकी होंगी, सपोज Q1 Q2 Q3 Q4, तो आपने इनको भी एनकोड किया 1 से। तो आपने सभी को एनकोडिंग की फॉर्म में लिख लिया, वंस की फॉर्म में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए के लिए भी सिंगल वन है, Q1 के लिए भी सिंगल वन है। इसकी एक फॉर्मेटिंग है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वन होगा, वन जो है वो ए के लिए है या वो Q1 के लिए है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और क्या होता है, हमने इनपुट के लिए भी एनकोडिंग कर ली, स्टेट्स के लिए भी। नाउ अब है हमारी डायरेक्शन एल और आर। तो एल को आपने सपोज करो 1 से डिफाइन किया, आर को डबल वन से। अब देखो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप, ये तो ऐसे ही होता है कि Q1A, उसके बाद आप यहाँ पर Q2 लिख रहे हो, B लिख रहे हो या L और R लिख रहे हो, ये मैटर करेगा। तो देखो जो हमने PDA में भी किया था और जो वे होता है वो यही है कि पहले स्टेट आपने रीड की, फिर आपने इनपुट लिया, फिर आपने ये इनपुट रीड करने के बाद आप स्टेट Q2 पे गए, you replace this A with B and you move the in the left direction। तो यही फॉर्मेट हमेशा आप एज्यूम करके चलना कि पहले स्टेट देन इनपुट,
स्टेट, इनपुट एंड देन डायरेक्शन। तो अब इसी टाइप से आपके सारे स्टेप्स लिखे होंगे। तो आपने क्या किया, Q1 के लिए क्या एनकोडिंग ली थी 1, और ये बताने के लिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं A के लिए 1, तो पता नहीं वो 1 1 आपका इन दोनों के लिए है कि वो B के लिए है। तो वी विल यूज वन सेपरेटर। तो सेपरेटर हमारा हमने 0 बना दिया। अब देखो, पहले Q1 1 आ गया, फिर 0 सेपरेटर, फिर A था, फिर इसका 1 आ गया, फिर सेपरेटर, फिर Q2 के लिए कितने 1 थे, 2 1, फिर सेपरेटर, फिर B के लिए 2 1, फिर सेपरेटर, फिर L के लिए सिंगल 1। तो ये आपकी एक स्टेप की एनकोडिंग हो गई। ऐसे ही सपोज करो सेकंड स्टेप ये है, आपने इसकी भी एनकोडिंग करा ली। अब दो स्टेप्स के बीच में ये दिखाने के लिए कि सेपरेटर होगा, तो वहां हम यूज करेंगे 00। तो देखो, ये हमने कर लिया था। अब ऐसे ही 2 0 मीन्स पहला स्टेप यहाँ खत्म हो गया, सेकंड स्टेप विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो Q2 के लिए कितने 1 थे, 2, फिर 0, फिर B के लिए 2 1, फिर 0, फिर Q3 के लिए 3 1s थे, फिर 0, फिर C के लिए 3 1, फिर 0, फिर R के लिए 2 1। तो इस टाइप से आप सारे की सारी एनकोडिंग लिख दो। अब इसको एक टेप आपको गिवन है जिस पे आप इनपुट लिख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपने जो ट्यूरिंग मशीन थी वो उस पर सिमुलेट करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी आउटपुट आएगा, आपको पता है कि ये स्टेट है, ये सेपरेटर है, ये इनपुट है, ये सेपरेटर है, फिर से ये स्टेट है, ये सेपरेटर है, ये इनपुट है, ये सेपरेटर है, ये डायरेक्शन है, और फिर से ये 2 0 का मतलब अभी सेकंड स्टेप के लिए आ गए। तो इस तरीके से पूरी सी ट्यूरिंग मशीन आ गई। फिर आपके इनपुट आएंगे आपके पास ऐसे ही, और आप दोनों को मैच कराते हुए जो भी आपका कंप्लीट लैंग्वेज होगी, फिर आपको एक टेप पे ही आ गया, फिर आपकी लैंग्वेज होगी जो कि आपने दूसरी टेप पे रख दी। फिर आप उससे इसको मैच करते हुए जाएंगे कि भाई आपने 0 इनपुट दिया स्टेट पे, ठीक है, या 1 इनपुट दिया, तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ मूव कराओगे, ए या बी, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी देके आप कहाँ कहाँ मूव कराओगे। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता चला जाएगा, और वो आपकी ट्यूरिंग मशीन का आउटपुट होगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, पूरी की पूरी एक ट्यूरिंग मशीन को दोबारा से सिमुलेट करती है, और उस तरीके से उस पर सारी की सारी ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट की जा सकती हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। देन क्वेश्चन कम्स कि ट्यूरिंग मशीन क्यों मैटर करती है, क्या इसके सिग्निफिकेंट थे। तो एक तो यही है कि सबसे पहला कॉम्प्लिकेटेड एल्गो थी एवर डिजाइंड फॉर अ कंप्यूटर, and it also give the motivation for the stored program model of the computer. Second, it was a justification for the church Turing thesis that says कि every work that can be done by a computer or a human being can also be uh, can also done by the Turing machine. तो वो भी जस्टिफिकेशन हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन से ही प्रूव हुआ। And it is also a stepping stone to building elaborate model of the complicated programs. And it also give a measure or a stepping stone to finding unsolvable problems. So this was all about universal Turing machine. कि दिस इज़ द होल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में आप ट्यूरिंग मशीन दोगे, इनपुट्स दोगे, और प्रोसेसिंग होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू।